हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है नवंबर का महीना आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। नवंबर आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, जंप शिफ्ट योर लाइफ, बिल्कुल जैसे अभी कहा ना कि नवंबर का महीना जो है ना, ये एक जंप लेकर आ रहा है। एक वाकई में तरक्की, सक्सेस, काम में इजाफा देखने को मिलेगा। अगर कोई काम के तलाश में थे, कोई जॉब की तलाश में थे, नहीं मिल पा रही थी, या जैसा आप सोच रहे थे कि आपके चाहे अनुसार कोई जॉब मिल जाए आपको, वैसी जॉब का मिल जाना, जहाँ पर आप चाहते हो आपके चाहे अनुसार आपको वो खुशी मिल जाना, वैसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आना। एक तो ये है, यानी तरक्की की राहें जो है ना, ये नवंबर खोल रहा है, ये ओपन कर रहा है। नवंबर का महीना तो वैसे भी एक न्यू बिगनिंग का है गाइस। ये न्यू बिगनिंग ऐसी जहाँ पर गलतफहमियां दूर रहती है, जहाँ पर रिश्ते नातों में सुधार आते हैं, जहाँ पर अगर तनाव चल रहा है तो वो तनाव कम होते हुए भी नजर आएंगे। नवंबर का महीना लाइफ को आसानी में लेकर आएगा। ठीक है, ये महीना हो सकता है आपको किसी प्रकार के एक्शन लेने के लिए एक एक अपॉर्चुनिटी ला कर रखे। किसी प्रकार की परिस्थितियां आपकी लाइफ में ऐसे बनाए जहां पर एक प्यारा सा एक्शन आप लो, जो आपकी लाइफ में आगे चलकर आपके भविष्य के लिए अच्छा साबित हो जाए। ऐसा आप करने वाले हो तो डेफिनेटली गाइस, एक कहता ना, रिस्क टेकर बनकर, है ना, आप लाइफ में एक उछाल की तरफ उछाल लेकर ना आगे बढ़ रहे हो। यानी एक बड़ा एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। और ये एक्शन यूं कह सकते हैं कि अप्रिशिएट करेगा आपको, बिल्कुल आपको अप्रिशिएशन ला कर देगा। बहुत सारे लोगों की प्रशंसाओं के पात्र बनोगे आप। और ये वो एक्शन होगा जिसकी वजह से आप पर लगे काफी सारे झूठे आरोप हटेंगे। ये एक्शन आपको सुरक्षा लाकर देगा और आपके भविष्य को भी सुरक्षित करेगा। ये कह सकते हैं कि नवंबर के महीने में आपके निर्णय जो है, बड़े स्तर पर लिए गए निर्णय जो है वो सही साबित होने जा रहे हैं। ये नवंबर आपकी लाइफ के बड़े फैसले लेने में आपको बाध्य करेगा। किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है गाइस। कोई मकान को लेकर हो सकता है खरीदना, एक मतलब खुद के घर का मकान जो है खरीदना, इसको लेकर हो सकता है। शादी को लेकर हो सकता है कि कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में आए, उसको लेकर आपका फैसला, उसको लेकर अभी कंफ्यूजन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पता नहीं रिश्ता अच्छा है नहीं है, अभी से इतना अच्छा अच्छा बता रहे, पता नहीं बाद में इनका बिहेवियर कैसा होगा। 100 तरीके की चीजें आपके मन में चल रही है। लेकिन एक लाइफ का शिफ्ट तो पक्का आ रहा है गाइस, जहाँ पर जैसे एक पदोन्नति होती है ना लाइफ में, बिल्कुल कुछ वैसा। जैसे जॉब में पदोन्नति होती है, बिल्कुल वैसा। ऐसे लाइफ में एक पदोन्नति, लाइफ में एक कदम और ऊपर उठ जाना, उसके बारे में बात कही जा रही है। नवंबर का महीना जंप लेकर आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब में वो डेफिनेटली आपके प्रमोशंस के चांसेस हैं। और अगर आपने कोई एग्जाम दे रखा और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो और नवंबर तक आने की संभावना है, तो डेफिनेटली आपके पक्ष में आएगा। ठीक है, एक और अच्छी खबर बता दो। 21 नवंबर से पहले पहले ऐसा लग रहा है, अगर कोई लीगल इशू में आप फंसे हुए हो, उसका जजमेंट आपके पक्ष में आएगा। 21 नवंबर से पहले पहले कोई लीगल इशू में फंसे हुए हो, उस लीगल इशू में जजमेंट आपके पक्ष में आ जाएगा। आप खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हो और अपनी खुशी को शेयर करते हुए नजर आ रहे हो। बहुत अच्छा, एक बालपन वाला, एक खुशी नहीं मनाता कोई बच्चा, बिल्कुल कुछ वैसा भाव फील हो रहा आपके लिए कि एकदम बच्चों जैसा भाव उमड़ रहा है आप में, है ना, ये है आपके साथ। और हाँ, जिनका भी बर्थडे नवंबर को है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है विश करना, प्रार्थना करना आपके लिए।
जिनका भी बर्थडे नवंबर में है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहो, दीर्घायु रहो, स्वस्थ रहो, अपनी हेल्थ की परवाह करो, आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, और आपकी हर एक नेक इच्छा जो है वो पूरी हो, और हमेशा नेकी के राह पर चलो, अच्छे कर्मा करो, और करियर में खूब सक्सेस प्राप्त करो आप। ठीक है ना जी। अब वापस आते हैं रीडिंग पर। तो ये रीडिंग भी वैसे भी कह रही हूँ ना गाइस कि जैसे सेलिब्रेट करने को लेकर है। हो सकता है आपका बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो ये, या अगर रिश्ता आ जाता है ना तो संभावना यहाँ तक है कि नवंबर तक में आपकी एंगेजमेंट हो जाए। एंगेजमेंट का लग रहा है 21 से 25 नवंबर के बीच में, है ना, ऐसा कुछ लग रहा है कि एंगेजमेंट हो जाए या रिश्ता पक्का हो जाए। एंगेजमेंट ना हो ना तो रिश्ता पक्का हो जाए, ऐसा है। ठीक है, ओके। सेफ्टी मिराकल बन रहा है गाइस, मिराकल बन रहा है। लो भाई, हो गया चमत्कार। लाइफ का जो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन का आप इंतजार कर रहे थे ये नवंबर लेकर आ रहा है। चाहे मानो ना मानो, दो कार्ड बड़े कंफर्मेशन के साथ कह रहे हैं कि मन की खुशी को लौटा कर लाकर देगा, खोया हुआ मान सम्मान आपको लाकर देगा, यश की प्राप्ति ये नवंबर आपको करवाने वाला है। ये नवंबर की अगर थीम कहे ना, या ये नवंबर का अगर जस्टिस कहे ना कि किस बात को लेकर सबसे बड़ा जस्टिस है, ये खोई हुई चीजों को लाकर लौटा लौटा कर देगा आपको। आप चाहे कि आपकी रेस्पेक्ट है, मान सम्मान है, लोगों से आपका आदर है ना, कुछ भी, या अगर आपने किसी को पैसा दिया है, उधारी में दिया है, वो लौट कर नहीं आया है, वो लौट कर आना। किसी भी प्रकार का अगर आपका हक किसी ने छीन लिया है तो वो हक आपको वापस से मिलना। जैसे कहा ना, यहाँ पर लीगल इशू के बारे में भी बात लग रही है कि लीगल इशू में फंसे हुए हो तो 21 नवंबर तक में ना आपके फेवर में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और फेवर में रिजल्ट, आपकी फेवर में रिजल्ट आ जाएगा, और आपका मान सम्मान वापस से आपको मिलेगा, आप पर लगे हुए झूठे आरोप हट जाएंगे। वैसे यहाँ पर एक मिरेकल के बारे में बात कही जा रही है गाइस, ये नवंबर में होगा। ये मिरेकल ऐसा है, आपकी लाइफ को सुरक्षित करके ये मिरेकल होगा। ऐसी खुशी आपको मिलने वाली है नवंबर में कि शेयर करना, है ना, जैसे बहुत खुश होकर कोई इंसान शेयर करे ना, जिनका चेहरा तक बयां कर दे कि ये खुश है, इनकी लाइफ में कुछ कुछ बड़ा हुआ है, छोटा नहीं हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है। क्योंकि एक इंसान का हमेशा उदास वाला चेहरा जो है वो नजर आता है, और एक दिन ऐसा है कि वो उनके चेहरे पर से हंसी गायब भी ना हो, एनी टाइम मुस्कुराए कोई इंसान, मुस्कुराए बिना रह ही नहीं पाए, इवन दुश्मनों को देखकर भी मुस्कुराए, तो सोचो डाउट क्यों ना हो। आपकी एक कहता है ना कि खुशी की चोरी जो है ना वो आपके चेहरे पर दिख जाएगी। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करोगे ना, छुपा ही नहीं पाओगे, आप हैरान करोगे। हो सकता है आप किन्हीं को बोल कर ना कहो, लेकिन एक होता है ना कि लोग समझ जाएंगे कुछ तो है। अभी मेरा गला खराब हो रखा है, मैं इतना अच्छे से कह नहीं पा रही, आवाज अच्छे से आ नहीं पा रही है, माफ करना उसके लिए। ये ना नवंबर में ना आप थोड़ा सा ना, आपके जो शत्रु लोग होंगे या जो आपका अच्छा नहीं चाहने वाले होंगे ना, उनको थोड़ी टेंशन देने वाले हो, थोड़ा तनावग्रस्त करने वाले हो, थोड़ा सोचने के लिए होमवर्क देने वाले हो कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या अच्छा हुआ जो आपके चेहरे पर दिख रहा है। क्योंकि एक चीज आपके साथ बहुत हुई है, पता है क्या, आपके चेहरे के हाव भाव से ना लोगों ने बहुत कुछ चीजें अवलोकन की है। क्योंकि आप वो इंसान हो, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हो कि बोल कर ना अपना भड़ास, मतलब गुस्सा बोल कर लेते हो, लेकिन एक होता है ना कि भाई कोई लाइफ में कोई बात हो गई तो जाकर चार लोगों को कहना, तभी जाकर कोई इंसान फ्री हो, अपनी भड़ास निकाल पाए। ऐसे नहीं हो आप, ऐसे नहीं हो आप, गुस्से में बोल दोगे, कर लोगे, घर में ही बोल दोगे, लेकिन एक होता ना कि लोगों को कहकर सिंपैथी गेन करने वाली बात, ये आप पे नहीं है। आपको सिंपैथी नहीं चाहिए, आपको चाहिए जस्टिस, और वो भी चाहिए मलिक का। लोगों को आप जज नहीं मानते, ये सबसे अच्छी बात है। जो लोग कमजोर होते हैं ना वही क्या करते हैं, सिंपैथी पाने के लिए चार लोगों को जाकर कहेंगे, 10 लोगों को जाकर कहेंगे, एक टीम को इकट्ठा करेंगे। शेर तो अकेला ही काफी है, और आप में वही एनर्जी है। कर लो 100 क्या 500 को इकट्ठा कर लो, 1000 को इकट्ठा कर लो, मैनू फर्क नहीं पड़ता। एक अकेला
शेर ही काफ़ी है, आप में वो वाली एनर्जी है ना? तो आपके हाव-भाव ने, मतलब आपने बोलकर नहीं कहा किन्हीं लोगों को ना, तो आपके हाव-भाव से लोग बहुत नोटिस कर रहे थे कि आपके साथ क्या सिचुएशन है, क्या नहीं, क्योंकि मजबूत इंसान हो, साहसी इंसान हो, लेकिन इस बार की तकलीफ़ ने ना आपको भीतर से तोड़ा ना, तो वो चोट के निशान जो है ना, एक हाव-भाव के रूप में आपके चेहरे पर आने लगे। आपके चेहरे पर वो थकावट दिखने लग गई गाइस, जिससे ना कुछ लोगों ने नोटिस कर लिया। और यही वजह है कि अब आप मुस्कुरा रहे हो ना, और ये भी मुस्कुराहट तह तक की है ना, जिसे छुपा नहीं पा रहे, जिसमें एक थोड़ा बालपन वाली चीज़ें आ रही है ना, तब भी लोग नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसमें अच्छा है कि जैसे कहा ना कि पहले ही मालिक आपकी सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ, उसके बाद में आपको कोई खुशी लाकर दे रहे, कोई मिराकल लाकर दे रहे हैं, तो ये एक अलग ही है बात, जिसे कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता, जिसमें कोई भंग नहीं कर सकता। ये वो ब्लेसिंग, वो खुशी मिलने वाली है कि जिसे निश्चिंत होकर जियोगे आप। जैसे एक होता है ना कि अभी के समय में आपके साथ एक बात चल रही है, कोई खुशी मिले ना, डर डर के उस खुशी को जीना, खुलकर उस खुशी को नहीं जीना, कि नहीं पता नहीं छूट ना जाए वगैरह ऐसा। लेकिन इस बार नहीं होगा, इस बार आपका दिल जो है ना, आपकी अंतरात्मा, आपके इंट्यूशन जो है, ये खुद आपको कह रही है कि ये खुशी जो आपको मिली है ना, ये स्टेबिलिटी के साथ मिली है, ये आपसे कभी भी छूटेगी नहीं। तो इसे एक एक पल को आप जियोगे, खुश होकर जियोगे। नवंबर में डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली 2 कार्ड ने मेरी एनर्जी जो है ना इतनी प्रसन्नचित्त कर दी है, मैं बता नहीं सकती सही में। एक बात कहूँ कि भले ये नवंबर की रीडिंग है, लेकिन आपका समय बहुत अच्छा चलने वाला है गाइस। ये ना केवल नवंबर के बारे में बात कर रहा है, जो रीडिंग है ना, नवंबर के बारे में ही बात नहीं कर रही, ये कह रही है दुख की जो जड़ें थी ना, वो निकल गई है गाइस। अब आपको झेलने के लिए या भुगतान करने के लिए ऐसी चीजें नहीं मिलेगी। नवंबर के बाद में दिसंबर, दिसंबर के बाद में जनवरी, ये जनवरी का समय, मतलब ये कह रही हूँ ना कि न केवल नवंबर की बात कर रहा है, नवंबर कह रहा है अभी तो स्टार्टिंग हुई है चीजों के ठीक होने की। दिसंबर कैसा जाता है वो देखना, जनवरी कैसे आती है वो देखना। ये साल जाते जाते, नवंबर ये कह रहा है ना, कि ये साल जाते जाते अभी तक की लाइफ का, जन्म से लगाकर अभी तक की लाइफ के बहुत सारे दुख को साथ लेकर जाएगा, कर्मों का हिसाब किताब करके जाएगा। ये बहुत बड़ा मिरेकल है गाइस। इसका मतलब क्या है कि लाइफ में वो हल्कापन आना, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होना, तंदुरुस्ती आना, कि लाइफ में तकलीफ की वजह ना बने कुछ चीजें, और जो चीजें वजह बन रही थी वो यहां तक में छूट जाए, है ना, आगे साथ ना चले। यही अब लाइफ में कोई हिडन पैकेज नहीं है कि कुछ समय बाद में उठकर आएगा धड़ाम करके, ऐसा कुछ भी नहीं। सारे हिडन पैकेज जो थे ना, वो निकल गए, वो ओपन हो गए, है ना, उन्होंने सरप्राइज कर दिया। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे मजाक मजाक में भी कहते हैं ना, और मैं भी आपको यही कहती हूँ गाइस कि खुद के बारे में भी यही बोला करो, मजाक में भी अच्छा बोला करो खुद के लिए। कितना भी भयंकर से भयंकर गुस्सा आ जाए ना, तब भी खुद के लिए अच्छा बोलो। ऐसा होगा उस टाइम कि बहुत अच्छी हंसी आएगी। इतने गुस्से में खुद के लिए जितना अच्छा बोल सकते हो ना, उतना अच्छा बोलना। हंसी भी आ जाएगी, गुस्सा भी कंट्रोल हो जाएगा, और अपनी एनर्जी का दुरुपयोग नहीं होगा। ये ट्राई करके देखना। अलग, अजीब, विचित्र तरीका है, बट ये काम करता है। मैं खुद कहूँ ना कि मेरे साथ भी, मुझे भी गुस्सा आता है, तो फिर माफ करना, पर मेरा भी अलग लेवल पर ही गुस्सा आता है, और ऐसे आता ही नहीं मुझे गुस्सा। ऑनेस्टली मुझे अब गुस्सा नहीं आता, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं खुद एंग्री बर्ड थी सच में, लेकिन धीरे 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 मेडिटेशन करके, स्पिरिचुअल जर्नी ने ना, मतलब मुझे बदल कर ही रख दिया। अब मुझे गुस्सा नहीं आता, सौम्यता रहती है। लेकिन जिस जगह पर गुस्सा आना होता है ना, फिर आता है। लेकिन ना समझ आता है। जैसे एक होता है ना कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ अब, कि थोड़े टाइम बाद में ही, जैसे 10 मिनट बाद में कोई मुझसे बात करेगा ना, मैं एकदम नॉर्मल होंगी। मुझे कोई देख कर कह नहीं सकता कि अभी थोड़ी देर पहले ये गुस्सा थी।
ये परिवर्तन, ये मेडिटेशन ने किया है। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, वरना मेरा भी गुस्सा इतना आसानी से शांत नहीं हो पाता था। एनर्जी में बैलेंस धीरे धीरे करके आता है, लेकिन आ जाता। आप भी ट्राई करना गाइस। मुझे मेरी लाइफ में जिन जिन चीज़ों से फ़र्क पड़ा ना, मैं वो चीज़ें आपको बताती हूँ जो मैंने ट्राई करी हुई होती है, और बाकायदा उनसे फ़र्क पड़ता है। और थोड़ा पानी ज़्यादा पिया करो। फैमिली रिलेशनशिप, ओके। एक गंभीर मामले पर ना, या लाइफ के बड़े मामले पर एक मीटिंग कहते हैं ना, मतलब कुछ लोग इकट्ठा होकर बातचीत करें, सलाह मशवरा करें, ये होने वाला है। कोई बड़ी बात को लेकर सलाह मशवरा होने वाला है guys। और ये है नंबर 27 का कार्ड। ओके, देखो अभी जस्ट कहा ना कि आपके काफ़ी सारे सवाल है गाइस। उन सवालों के जवाब चाहिए आपको। काफ़ी सारे हैं आपके सवाल, न केवल सांसारिकता को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है। मैं समझ सकती हूँ आप क्या सोल हो और खुद को किस स्तर पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, मुझे वो भी पता है ना। पर आपका भीतर का क्वेश्चन है वो मैं यहाँ तक मैं लेकर नहीं आऊँगी, नहीं लेकर आऊँगी, वो आप तक ही रहेगा, ये मैं बात समझती हूँ। लेकिन आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना मन में, उसके आंसर आपको मेडिटेशन देगा। आप ज़मीन पर बैठा करो, है ना, पेड़ पौधों के पास बैठा करो, आपको पीस कितनी मिलती है, आपके सवालों के आंसर कितने मिलते हैं, वो देख लेना। नवंबर में थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल भी होंगे आप। वाइट कलर के फ्लावर्स जो है ना, ये ज़्यादा दिखेंगे आपको। वाइट कलर के प्रति, सफ़ेद कलर के प्रति जो है ना, आपका आकर्षण बढ़ेगा। लोगों का खिंचाव आपकी तरफ होगा, ये होगा। जो कहा ना, आपके फैसले सही जाएंगे। हो सकता है कि अगर आपका ऑफिस वर्क है तो वहाँ पर बातचीत होना, मीटिंग होना, आपका फैसला सही जाना, या आप कोई परामर्श दो, आपका फैसला सही जाना, या घर परिवार में कोई बड़े मामले को लेकर कोई बातचीत हो और वहाँ पर आपके द्वारा रखी गई जो सलाह है ना, वो सबसे बेस्ट निकले, वो फैसला आपका अच्छा जाए। कहा ना, ये तो नवंबर है ना, अप्रिशिएट ला कर दे रहा है कि अगर आपके अपनों ने भी आपको इस तरह से समझा है कि आप कुछ भी करने लायक नहीं हो, या आपको इतना तवज्जो नहीं दिया है ना, तो ये नवंबर जो है ना, ये आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। ये कहा ना, एक स्टेप आगे बढ़ाने वाला, एक पदोन्नति जैसा लाकर देने वाला, खोई हुई खुशियों को वापस से लाकर देने वाला, इस बात के बारे में है ना। परिवार का कोई सदस्य जहाँ पर कई साल हो गए बातचीत हुए बंद हो गए हैं, ये समय ऐसा है बातचीत कराएगा। मतलब पता है नवंबर की ऊर्जा कैसे रहेगी। एक तो दिवाली का समय है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा त्योहार की वजह से मन वैसे भी प्रसन्न रहना। अगर ये नहीं होता ना, ठीक है, तब भी दिवाली के बाद भी पूरा नवंबर का समय जो है ना, ये मन को प्रसन्नचित करने वाला रहता है। मतलब रहेगा, ऐसी एनर्जी रहेगी, सुकून से भरी हुई। ये कभी कभार लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, नो डाउट, है ना। कभी ग्रोथ का कम होना, कभी वापस ठीक हो जाना, लेकिन एक तनाव को बोझों तले लेकर नहीं चलना, बोझों तले खुद की लाइफ को नहीं दबाना, ऐसा बिहेवियर आपका देखने को बनेगा। और टारगेट को बड़ा फिक्स करने वाले, भ्रमित करने वाली कोई भी चीजें आपके इर्द गिर्द में हो ना, आपको भ्रमित नहीं कर पाएगी। आपको जो करना है वो करना है, एकाग्रता इतनी प्रबल रहेगी। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कितना अच्छा करते हो वो देखना, आपका फोकस इतना अच्छा रहेगा। और कुछ रिश्तों में गलतफहमियां थी तो गलतफहमियां दूर होने का है। एक बात तो है, परिवार के साथ कहीं टूर का लग रहा है, ट्रैवल का लग रहा है, कोई आस पास में ही कहीं जाकर आना, घूमना, इसके बारे में लग रहा है। मूवमेंट अच्छे बिताते हुए नजर आ रहे होगा। और अगर किसी के साथ नो कांटेक्ट में हो, बातचीत होना बंद हो गई है, नवंबर ये कहता है कि 100% चांसेस है कि आपका फिर से किसी के साथ बातचीत हो जाना। जैसा कहा ना, खोया हुआ फिर से मिल जाना, तो इसके बारे में है कि आपका फिर से किसी इंसान के साथ बातचीत होना, तालमेल फिर से अच्छे हो जाना। ठीक है, वर्क करना चक्रास पर गाइस। मैं फिर से कहूँ, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट, चूजन वन, जो कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना,
बहुत सारे सवालों के आंसर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये खुद 11-11 की एनर्जी है ना? ये न्यू बिगिनिंग करेगा गाइस, लाइफ की एक नई शुरुआत करेगा। हेल्थ को लेकर बहुत अच्छा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कहा ना, व्हाइट कलर के फ्लावर आपको बहुत दिखेंगे देखना, और व्हाइट कलर की तरफ आपका झुकाव होना यानी यूनिवर्स से कनेक्शन होना, थोड़ा-थोड़ा हेल्थ को लेकर आपको ठीक लगने लगेगा, काम आसानी से बनेंगे आपके। बस एक बात का ख़्याल रखना, गाइडेंस है, कहीं पर भी आजू-बाजू में भी थोड़ा-सा माहौल अगर क्रिएट करने वाली स्थितियाँ बनती है ना, कि जानबूझकर माहौल खराब करने वाला है। जैसा कहा ना कि आपकी खुशी को देखकर ना एक बार आप होमवर्क दोगे अपने दुश्मनों को, शत्रुओं को, बुरा चाहने वालों को, या जिनको आपके चेहरे पर खुशी, मुस्कुराहट पसंद नहीं है ना, उनके लिए एक चिंता का विषय बन जाएगा, एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा। तो गॉसिप होगी आपके बारे में, आपके लेवल पर और ज़्यादा निगरानी रखना, जासूसी करना, ऐसी चीज़ें होंगी कि ऐसा क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, ऐसा क्या चल रहा है, जानना है तो जानना है। तो उसके लिए ना एकदम कैमरे जैसे होता है ना, इतना आप पर जासूसी करना, और साथ में क्या है कि जानबूझकर आपका मूड खराब करने के लिए ना परिस्थितियाँ बनने की कोशिश होगी। ये घर में नहीं कह रही मैं, घर के बाहर का कह रही हूँ। तो वहाँ पर परिस्थितियाँ बनने की कोशिश हो, अपनी मानसिक शांति को भंग ही मत होने देना। वो जो कहे उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आप सुनो ही मत, है ना? और उनके कह देने से कुछ भी नहीं लगता। तो बस इग्नोर करना और टोटल इग्नोर करना। आप अपनी खुशी पर ध्यान रखना, उस पर फ़ोकस करना। जैसा कहा ना, एकाग्रता टूटनी नहीं चाहिए, वही काम करना आप, ठीक है? और एक पक्षियों को दाना देना गाइस, एक पक्षियों को दाना देना गाइस। ओके, द सुपर लव पोर्टल, ओके, बहुत अच्छा पोर्टल। ये तो 11-11 का पोर्टल आएगा ना, उसमें ही बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड होंगे आप। ओके, क्रिएटिविटी, यूनिकॉर्न्स, एजुकेशन। कहा ना, बच्चे ना इस बार कमाल करने वाले हैं, अपना ना जीत का झंडा फहराने वाले हैं बच्चे। और बच्चों, अच्छी पढ़ाई करना, ठीक है? और जितनी शिद्दत लगा सको ना लगाओ लाइफ में, बाकी चीज़ें तो बाद में ही हो जाएंगी। और छोटे बच्चों, मैं सच में कह रही हूँ कि है ना, ये लव रिलेशनशिप को लेकर ना मैं, और बच्चों शिद्दत लगा कर पढ़ाई करना, सच में बहुत कुछ अचीव कर लोगे लाइफ में। बाकी ये लव हो गया, मैरिज हो गई, ये तो पूरी लाइफ पड़ी है इनके लिए। अभी सिर्फ फोकस ना पढ़ाई पर करो आप, है ना? तो एजुकेशन में भी अगर माता पिता अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर परेशान है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी एकाग्रता टूट रही है, तो बच्चों को लेकर चिंता भी दूर होगी। बच्चों को लेकर, ना केवल इस बात को लेकर गाइस कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, उनकी हेल्थ को लेकर अगर किसी प्रकार की चिंता है, तो वो चिंता भी दूर होनी। और बच्चों के करियर को लेकर कि बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रही है, उनका फ्यूचर सेट नहीं हो रहा है, तो इस बात को लेकर मतलब माता पिता की चिंताएं दूर होती हुई नजर आ रही है गाइस। माता पिता की चिंताएं जो है दूर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखो, नेचर के साथ आपका कनेक्शन होना, थोड़ा सा एकांत प्रिय होने लगोगे देखना। भले लाइफ में अच्छा होना, नवंबर में तो कहाँ ही जा रहा है कि लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी शांत होना, थोड़ा मतलब खुद के लिए समय बिताना, थोड़ा मैच्योरिटी खुद में फील करोगे गाइस। और एक होता है ना थोड़ा सा गर्व फील करना, कि एक मूल्यांकन करना होता है ना, कि लाइफ में इतने चैलेंजेस आने के बाद में भी थोड़ी मैंने हिम्मत रखी है। ये कार्ड कहता है कि थोड़ी मैंने हिम्मत रख के तो खुद को थोड़ा सा जानने की कोशिश करी है, ये चीज़ें मेरे लिए काम कर गई, मेरे लिए अच्छा कर गई, है ना? और बिल्कुल अभी भी आपके साथ यही है कि मुझे मालिक जिस प्रकार से साइन देंगे, जिस प्रकार से चलने को कहेंगे ना, मैं बिल्कुल वैसे वाटर वाली एनर्जी में ही चलूँगा, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में, कि यही मेरी लाइफ में काम कर गया है। और इनसे साइन आपको बार बार लगातार कई बार दिख रहे हैं, उनको समझने का प्रयत्न करना, मतलब ये कह लो गाइस कि अपडेट होने की कोशिश भी करोगे, थोड़ा खुद पर गर्व भी फील करना, चुनौतियों से जो बाहर निकल रहे हो ना, उनको भी ध्यान में रखना, उनको भी इग्नोर नहीं करना कि हाँ, ये तकलीफ़ें मेरी लाइफ से ख़त्म हो रही है।
एक अच्छे निष्कर्ष तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हो गाइस, है ना। एक ये भी लग रहा है कि आपकी सोच के आधार पर आपका कोई बहुत बड़ा काम भी बनेगा, क्योंकि यहाँ ये 4 कार्ड जो है ना, ये इसके बारे में कहते हैं कि कोई आपकी सोच के आधार पर बहुत बड़ा काम बनते हुए नजर आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत आपने करी है और ये मेहनत फलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर बटरफ्लाइज भी है जो यही कह रही है कि हाँ बिल्कुल ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस, ये बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है। और नवंबर में आप बहुत वर्कोहॉलिक होंगे गाइस। अभी जितना आराम आपने करना है कर लो। वर्कोहॉलिक भी ऐसे नहीं कि परेशान होकर ना, दिल से खुश होकर। जितना आप खुद चाह रहे थे ना अपने समय का सदुपयोग करने के लिए, उस प्रकार से आप वर्कोहॉलिक होते हुए नजर आ रहे हो। आपके समय का सदुपयोग होते हुए नजर आ रहा है। और जितना आप काम करोगे उतनी अच्छी ग्रोथ और उतनी अच्छी अबंडेंस भी मिलेगी आपको, क्योंकि ये पोर्टल क्या कर रहा है, धन के आगमन की सूचना दे रहा है। तो उसके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी आएगी और उस अपॉर्चुनिटी का आप अच्छे से लाभ उठा पाओगे, समय का लाभ उठा पाओगे। तो मेहनत ज्यादा रहेगी गाइस आपके। कब कहते हैं ना कि दिन उगा और पूरा दिन कंप्लीट हो गया पता ही ना चले, बिल्कुल कुछ ऐसा। इस वजह से आपको तनाव ही नहीं रहेगा, बिजी रहोगे ना अपने अपने में, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा टेंशन के लिए। और टेंशन वैसे भी खत्म हो रही है ना। शांति और पीस आने का मतलब, पॉजिटिविटी का पैर जमाने का मतलब क्या होता है कि नेगेटिविटी की जड़ें उखड़ गई है। जो स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि कुछ ऐसी जड़ें दुखों की, वो निकलती हुई नजर आ रही है। और उनके निकलने का मतलब क्या है, पॉजिटिविटी अपने पांव जमा रही है। तो लाइफ में सुख ही सुख है, खुशियां ही खुशियां हैं। कहा ना, बहुत बड़ा 2 मिरेकल ऐसे लग रहे हैं गाइस जो बनने वाले हैं। इम्पॉसिबल सी चीजें कुछ पॉसिबल होने जा रही है। ये नवंबर करके दिखाएगा, क्योंकि 11/11 का पोर्टल आएगा इसमें। और ये एक बहुत बड़े आशीष के बारे में कहता है, बहुत बड़े आशीर्वाद के बारे में कहता है ना। खुश रहने की कोशिश करना, मालिक पर बिलीव करना। लाइफ के बड़े फैसले लाइफ के बड़े फैसले लेने जा रहे हो। लाइफ एक शिफ्ट करके, जंप करके आगे की तरफ बढ़ रही है। थोड़ा बिलीव करना मालिक पर, और खुद के साहस पर बिलीव करना, है ना जी। ओके, ओरिजिनलिटी। बिल्कुल अपनी ओरिजिनलिटी में आओगे, अपनी वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करोगे। मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, है ना। अपने खुद खुद को जैसे बांध रखा था ना, खुद की गलत फहमियों में, खुद की नेगेटिविटी में, एक जोन में, एक कंफर्टेबल जोन में जो बांध कर रखा था ना, उस जोन से बाहर आने की कोशिश करोगे। देखना, कहा ना, लाइफ के बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हो गाइस। और वो भी खुशी खुशी, बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के। बिल्कुल गाइस, अभी जैसे कहा ना कि बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। ये नवंबर का महीना जो है, ये मेजर चेंजेस लेकर आएगा गाइस। 2 बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ को लेकर होंगे, 2 बड़े परिवर्तन होंगे गाइस। लेकिन इन परिवर्तनों को आप दिल से एक्सेप्ट करोगे। इनमें आपको दर्द नहीं होगा, इनमें केवल मात्र खुशी ही छिपी हुई है आपके, और ग्रोथ छिपी हुई है। जैसे ये 2 बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में होते हैं नवंबर में, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी गाइस। तो जो भी परिवर्तन होते हैं ना, उन्हें दिल से एक्सेप्ट करना। वो आपके लिए शांति लेकर आएंगे और खुशी लेकर आएंगे। यूँ समझ लो कि मालिक ने आपके दुख को खत्म करने के लिए नवंबर में 2 ये बड़े परिवर्तन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी जस्टिस है गाइस आपकी लाइफ को लेकर, है ना। प्लीज खुश रहना। सच कह रही हूँ, पता नहीं ये किस प्रकार से मैं आपको समझाऊं, कि यूँ समझ लो कि नवंबर के बाद का समय आपकी लाइफ का पूरा समय कह सकते हैं गाइस। ये ना केवल ये रीडिंग जो है ना नवंबर तक के बारे में बता रही है, ये कह रही है फ्यूचर के अच्छा होने के बारे में, कि सब कुछ अब लाइफ में अच्छा है, अब परेशानी नहीं भोगनी है आपने, है ना। ओके, ऑल फॉलो योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन की सुनो, क्योंकि मेडिटेशन करोगे, थोड़ा शांतचित होने की कोशिश करोगे, मन प्रसन्न रहेगा। ठीक है, तो आप अपने इंट्यूशन को समझने की कोशिश करना, आप अपने भीतर झांकने की कोशिश करना। कहा ना, बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं और मालिक चाहते हैं कि उन सवालों के जवाब आपको मिले।
लाइफ में ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, सब कुछ चीज़ें अनफोल्ड होंगी। बहुत सारी चीज़ें नवंबर के महीने में अनफोल्ड होने वाली है। ये फिर से कन्फर्मेशन आया है 2 मिरेकल के बारे में। ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस, लाइफ बदलने वाली है। अभी जिस स्थिति में हो नवंबर में नहीं रहोगे, ये पक्का है, ये पक्का है। ठीक है। और एक यहाँ पर अबंडेंस के बारे में भी बात कही जा रही है कि भाई फ्यूचर सुरक्षित है। कैसे? मनी का आना, बहुत अच्छे स्तर पर आना, उसका सोर्स भी बन जाना। अब चाहे ये आप कोई काम की स्टार्टिंग करना चाहते हो या पहले से आपका कोई काम है, उसमें बहुत अच्छी सक्सेस का मिलना, सपोर्ट मिलना लोगों का। ओके ओके, ये कार्ड अपॉर्चुनिटी का ही था। ये देखो, अपॉर्चुनिटीज नो, ये बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलना आपको। न्यू बिगिनिंग कहा ना, ये तो नवंबर का महीना न्यू बिगिनिंग को लेकर ही है। बिगेन योर न्यू लाइफ, एक नई चैप्टर, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। बदल रही है गाइस लाइफ, चिंताएं खत्म हो रही है मालिक। आखिरकार अब जाकर दुख खत्म हुआ, अब जाकर लाइफ में आसानी हुई, अब जाकर लाइफ में अच्छा परिवर्तन हुआ। तो हम एक चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, काफी समय बाद में चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है जिसमें दांत भी दिख रहे हैं। मतलब इतना मुस्कुराना किसी इंसान का, ये मैंने फनी वे में कहा क्योंकि मैं खुश हूँ गाइस। सच में मेरी आत्मा तृप्त हो गई कि आपके लाइफ से यूँ दुख खत्म हो रहा है ना धीरे धीरे करके। और ये धीरे धीरे करके खत्म होते होते कहता है ना, बचा कुचा जो दुख है ना वो खुद 100 की स्पीड में भागने की कोशिश में है। और इससे मैं बहुत खुश हूँ। और ये चीज़ आप अपनी नज़रों से देखोगे ना, अपने आपके साथ होता हुआ जस्टिस, आपकी लाइफ में होता हुआ न्याय, न्यू बिगनिंग होती हुए, मिरेकल होते हुए, मंत्रमुग्ध हो जाओगे देखना। भले अभी आज आपको सपना लगे, पर नवंबर से कहता है ना, यही पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है जब आपकी लाइफ में ये चीज़ें आप फेस करोगे, खुशियों को, है ना, एक के बाद एक। जैसा आया ना रीडिंग में कई बार, एक के बाद एक, 2 परिवर्तन अच्छे खासे होने के बाद में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। फिर अच्छी चीज़ों का ही आगमन आपकी लाइफ में होना है। ठीक है। ये जो मिरेकल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, परिवर्तन के बारे में बात कर रही हूँ ना, इसकी छाप पूरी लाइफ टाइम रहेगी देखना। ये इतनी बड़ी खुशी लेकर आएगी। एनिमल बॉन्ड्स, यहाँ पर भी एनिमल्स के बारे में देखो क्या करना। अगर फिर भी लगे ना आपको कि थोड़ा बहुत संघर्ष चल रहा है, डॉगी होता ना, ब्लैक कलर का हुआ, कैसा भी कलर का डॉगी हुआ, डॉगी को बिस्किट खिलाओ, रोटी खिलाओ। आप ये काम करना ही करना है। गाय हो, कोई भी पशु पक्षी हो, उनके लिए कुछ ना कुछ करो। कुछ नहीं तो पानी की व्यवस्था ही करो, लेकिन कुछ करो। अपनी तरफ से अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेरे शेर ऐसे हैं जो बहुत स्पिरिचुअल भी होंगे, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग के साथ साथ 11 की एनर्जी है। बड़ा ही स्पिरिचुअल नंबर है जो आपके मकसद से भी आपको कनेक्ट करेगा, है ना। तो ये जानने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा एनिमल के साथ, थोड़ा नेचर के साथ आप जुड़ने की कोशिश करो। उनके लिए कुछ ना कुछ जितना आपसे बन पड़े, बिस्किट हो गया, रोटी हो गई, पानी हो गया, ठीक है, पक्षियों के लिए दाना हो गया, कुछ भी थोड़ा थोड़ा अपनी छत पर कर लो। लोग कहते हैं नहीं कर सकते, ना कर सकते हैं, है ना। इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, फिर करो आप काम, उसका कोई गलत प्रभाव देखने को नहीं मिलता। थोड़ा थोड़ा डाल दिया करो अपनी छत पर। मैम रेस, ओके। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, जब कार्ड्स आने होते हैं ना तब आ ही जाते हैं। ग्रैटिट्यूड, इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि मालिक मैंने जैसी अपॉर्चुनिटी चाही थी वैसे मौका मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। ग्रैटिट्यूड, नवंबर में 100% आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा यूनिवर्स की तरफ देखकर ग्रैटिट्यूड करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे मालिक को धन्यवाद कर रहे हैं कि थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। वो एहसास फील करोगे देखना, क्योंकि ये स्पिरिचुअल करेगा आपको, आपकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, है ना। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, सच कह रही हूँ। ये खुशियों के चुंबक बनोगे आप, क्योंकि नवंबर से चीज़ें अच्छी होंगी ना, मन प्रसन्न रहेगा, अच्छा अच्छा सोचोगे, खुद के लिए अच्छे बोलोगे, बिल्कुल खुशियों के चुंबक वाला काम करोगे एकदम अच्छे से। सेलिब्रेशन,
बच्चों को लेकर चिंताएं दूर हो रही है, ये भी कंफर्मेशन। और ये लास्ट का कार्ड ही यही आता है, एंजल ऑफ मिरेकल। इस डेक का सब गुड फॉर्चून। ओके, अब बस मेरा मन कर रहा है इतने ही कार्ड लो। गुड फॉर्चून आ गया लाइफ में, मैजिक को इनवाइट कर रहे हो, मिरेकल खुद होने जा रहा है। कंफर्मेशन दे दी इसने कि मिरेकल ऐसा होगा कि जहाँ पर आप मालिक को ग्रेटिट्यूड दो, धन्यवाद दो, खुश रहने की कोशिश करो, बहुत सारी चीज़ें होंगी गाइस। गुड फॉर्चून बन गया है आपका। और लक का साथ देना, भाग्य का साथ देना, ये चीज़ें नवंबर से आपको देखने को मिलेगी। तब खुश रहना और सारी चिंताएं खत्म कर दो, अपने लिए अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और खुद पर और मालिक पर बिलीव करो। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां पर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।